हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मेजरमेंट आल्सो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। इसके पहले हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में बात किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में। बेसिकली चार्ज को फ्लो होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है अगर जो मुझे इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और यहाँ पर सोर्स है, तो सोर्स से यहाँ जब चार्ज पार्टिकल जाएंगे तभी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और चार्ज पार्टिकल मूव कब करते हैं बताइए। अगर तो यहाँ पर सोर्स है तो यहाँ का पोटेंशियल हाई हुआ, यहाँ पर हमको ले जाना है तो यहाँ का पोटेंशियल लो होगा, रखना भी पड़ेगा लो। तो चार्ज हायर टू लोअर मूव करते हैं। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको अगर जो चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको जिस जगह ले जाना है उस जगह का पोटेंशियल लो रखना होगा और सोर्स का पोटेंशियल हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू। ओके, तो अब अगर जो हमको हाई से लोअर में ले जाना है, यानी यहाँ से या ये कह सकते हैं सोर्स से, और हमको जहाँ रिक्वायरमेंट है उस जगह पर ले जाना है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, अदरवाइज चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एक मान लिया बैटरी से एक बल्ब जलाना है, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर बल्ब है, बल्ब को हमने पॉजिटिव कर दिया और एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे रहता है। अब बल्ब के दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, नहीं क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो करंट फ्लो का, करंट किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर ये बल्ब का फिलामेंट है, यहाँ से चार्ज फ्लो होता है। रियल में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है इधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और आयन के साथ में कोलिजन करते हैं। और उसी कोलिजन से जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एज ए एनर्जी, एज ए लाइट एनर्जी, एज ए हीट एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो ये फ्लो क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एनर्जी सोर्स तो है ही, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। सर्किट में क्या करता है, चार्ज के फ्लो को कंटिन्यूअस करता है। ओके, उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल। पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों लगभग कह सकते हैं सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। जो पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल में क्या था कि जो चार्ज फ्लो होता है वो बैटरी उसमें उसके लिए जो सेल है या बैटरी है वो इंक्लूड नहीं होती थी। ईएमएफ क्या है, उसमें बैटरी भी इंक्लूडेड है। वर्क डन पोटेंशियल भी था, वर्क डन ईएमएफ भी है, बट एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल है, और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल टोटल जो वर्क डन होता है दैट इज ईएमएफ, एंड द फुल फॉर्म ऑफ द ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करे, इलेक्ट्रॉन को मूव करे। तो फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आप लोगों ने पोटेंशियल में पढ़ा था। इसमें E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू रहेगा। क्लियर है ये बात। यूनिट सेम जूल पर सेकेंड या वोल्ट रहती है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। फिर से पोटेंशियल क्या है, एक्सटर्नल सर्किट का जो
कह सकते हैं पोटेंशियल होता है या जो भी उसकी एनर्जी उसमें खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में या फ्लो कराने में। और ईएमएफ क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि बैटरी के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं भाई, इसमें भी एनर्जी खर्च होती है, तो दोनों को मिला करके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ द ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, तो इतना जल्दी से नोट करिए। ओके, उसके आगे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली जो हम रेजिस्टेंस पढ़े हैं वो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए ध्यान से, ये एक बैटरी में टर्मिनल्स हैं इसके, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है, तो यहाँ से आयंस फ्लो होंगे। करंट का फ्लो होना बेसिकली आयंस का ही फ्लो होना होता है, तो यहाँ से आयंस फ्लो करके यहाँ आएंगे और बैटरी के अंदर भी तो मूव करेंगे, नहीं करेंगे? अब बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, बैटरी में तेजाब है, सेल में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करने के लिए भी उनको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। रेजिस्टेंस तो समझ रहे होगे ना, अपोजिशन, कुछ ना कुछ अपोजिशन उनको मिलती है इलेक्ट्रोलाइट में मूव करने के लिए, उनको थोड़ा सा एनर्जी लॉस करना पड़ता है। So that is the resistance of the electrolyte, and that is also called the resistance of internal resistance of cell. So the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current ions through it is called the internal resistance of the cell. Okay? ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। The internal resistance of cell depends upon following factors. मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जल्दी से नोट कर लीजिए, तो मैं ऊपर लिख दूं। ओके, उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सेल। जो सेल में प्लेट होती हैं, जो उसके एनोड कैथोड या जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर जो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर जो डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया अंदर डूबा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, अगर जो एरिया कम डूबा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, कंसंट्रेशन है कैसा है, और उसका टेम्परेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर जो कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कुछ उसके फैक्ट्स है जिन पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।